दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएस सलार एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत ही नई चीज़ जानने को मिली मुझे पता नहीं था। आप लोग हंसेंगे कि इनको ये नहीं पता था। ये शिक्षक आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत है। आईजीआरएस क्या होता है आई डोंट नो, अभी तक तो नहीं जानता था, लेकिन आज से जान गया हूँ। तो आईजीआरएस, ये देखिए आईजीआरएस क्या होता है, इसके बारे में मुझे पता नहीं था और शिकायत की जाती है। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें अभी हमें जाननी है। चलिए देखते हैं मैटर क्या है और कहाँ का मैटर है, क्या हो गया और फिर संबंधित क्या हुआ। तो दोस्तों, शिक्षक की एक शिकायत हुई है आईजीआरएस, ठीक है। तो आईजीआरएस संख्या वंख्या ये बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर भी ऐसे सामने का आदेश निकाला है, काफ़ी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग। तो ये आईजीआरएस शिकायत है, संदर्भ दाता ये संख्या वंख्या भी 28/10/2021 की है, को पूजित कराने के संबंध में। यानी कि चलिए काफ़ी पुरानी बात है ये, ठीक है। तो आईजीआरएस से संबंधित क्या शिकायत है, चलो देखते हैं। श्री उमाकांत पांडे पुत्र, ये ढेर सारी जानकारी है इनके बारे में, कहाँ के हैं क्या है। अधिकारी निचौना, ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज। और जांच की आख्या प्राप्त होने के लिए आवश्यक विभागीय कार्यवाही कर दी जाएगी। ये जानकारी के लिए है, काफ़ी चीज़ें हैं। आईजीआरएस संदर्भ संख्या भी कृपा कर रहे हैं, ये काफ़ी चीज़ें हैं। बीएसए साहब का आदेश है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, उस संख्या का जिक्र किया है जिसमें शिकायत हुई है, कौन है, कहाँ के हैं, और जो जिस संबंधित चीज़ हुई है उसको कुछ जांच की बात करी गई है, ठीक है। अब शिकायत सेम चीज़ भी है, ठीक है। ये आदेश वही सेम टू सेम है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ बताते हैं कि शिकायत का मैटर क्या है। चलिए, ये आईजीआरएस शिकायत है, शिकायत में क्या हुआ है। शिकायत संख्या भी लिखी हुई है, उनका नाम भी लिखा हुआ है। शिकायत क्या है, जरा इस पे गौर कर लेते भाई साहब। आवेदन पत्र का संक्षिप्त विवरण, चलिए देखते हैं क्या है। सर, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद महाराजगंज उत्तर प्रदेश। विषय राजाराम गौड़ पुत्र मोतीचंद गौड़, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर शिक्षा क्षेत्र निचलौल जनपद महाराजगंज के द्वारा विद्यालय में की गई वित्तीय अनियमितताओं के विस्तृत जांच कराए जाने के संबंध में महोदय सादर अवगत कराना है कि मैं प्रार्थी उमाकांत पुत्र श्री रमेश पांडे, ग्राम पोस्ट ठूठी बारी का स्थायी निवासी महोदय, मैं न्याय पंचायत ठूठी बारी के ग्राम सभा भरवलिया के प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर में कार्यरत सहायक अध्यापक राजाराम गौड़ पुत्र मोती चंद गौड़ के बारे में आपके समक्ष यह लिखित शिकायत करता हूं कि उन्होंने विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के दायित्वों का निर्वाह करते समय छात्रों के लिए बनने वाले एमडीएम ड्रेस चलिए, हमें भाई साहब में तुत्तू लगी थी तो सोचा तुत्तू करा दूं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ड्रेस, जूते, मोजे वितरण फर्जी नामांकन दिखाकर घोर वित्तीय अनियमितता की गई, जिसकी जांच के पश्चात इन्हें निलंबित भी किया गया। परंतु विभागीय अधिकारियों, बेसिक शिक्षा अधिकारियों, कर्मियों की मिली भगत के मामले लीपापोती करके इन्हें सवेतन बहाल करते हुए पुनः उसी विद्यालय में भेज दिया गया, जबकि इन्हें ने विद्यालय में प्रवेश पंजिका में 23 बच्चों के फर्जी नामांकन के साथ साथ अपने 2 विनय कुमार गोंड और विद्या गोंड का भी प्राथमिक विद्यालय बसंतपुर नामांकन दिखाया है, जबकि ये दोनों बच्चे सेक्रेड हार्ट स्कूल ठूठीबारी में नियमित शिक्षण ग्रहण कर रहे थे। महोदय, अब यह गहन जांच का विषय है कि एक छात्र छात्रा एक समय में 2 अलग अलग संस्थाओं में कैसे नियमित शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। इस प्रकार राजाराम गौड़ के द्वारा विद्यालय में 23 बच्चों का फर्जी नामांकन दिखाकर उनके नाम पर शासन द्वारा मिलने वाली सभी सुविधाओं का अनुचित लाभ लिया गया। अतः आप महोदय से विनम्र और करबद्ध निवेदन है कि कृपया इस प्रकरण की गंभीरता को देखते उक्त सहायक अध्यापक के प्रभार काल की गहनता से निष्पक्ष जांच करवाकर मामले का यथोचित न्यायसंगत निस्तारण करने का कष्ट करें। प्रार्थी आपका सदैव हृदय से आभारी रहेगा। उक्त सहायक अध्यापक के दोनों बच्चों के प्रवेश पंजिका के नामांकन एवं विवरण पंजिका समस्त अभिलेखों की छाया प्रति संलग्न के रूप में आपकी सेवा में सादर प्रस्तुत है। बहुदीय प्रार्थी उमाकांत पांडे पुत्र श्री रमेश पांडे पोस्ट
ठूठी बारी नेचर है ये। तो ये हो गई ये शिकायत। ये शिकायत है भैया, ये पर्सनल अटैक है सीधे। ठीक है, ये पर्सनल अटैक ही किया गया है, कुछ खुन्नस रही होगी इसलिए शिकायत हुई है। अगर आपकी जानकारी बता दें कि जिस तरह डीबीटी हुआ है भैया, डीबीटी में वैसे भी पता चल जाएगा और फर्जी नामांकन नहीं हो पाएगा आने वाले समय में, अगर कि पता चल ही जाएगा कि ये बच्चा कहाँ कहाँ नामांकित है। खैर ये तो बात हुई शिकायत की, इन्होंने पर्सनल अटैक ही किया है एक तरीके से, उनके बच्चों को लेकर कुछ विवाद रहा होगा और तो फिर कार्य अधिकारियों ने कार्रवाई की है, लेकिन इनको अभी भी शांति नहीं मिली है। और फिर इन्होंने उस पर फिर अटैक किया है कि नहीं, इतने से निलंबन के बाद बहाल हो गया, उसके बाद भी उन्हें शांति नहीं मिली है, तो वो फिर चाहते हैं कुछ कार्रवाई हो। चलिए, मेरे उद्देश्य ये नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन ये जो आईजीआरएस पर जो शिकायत हुई है ये नया मामला है और ये आईजीआरएस ऑनलाइन शिकायत होती है और जिस पर नितांत जो है कार्रवाई होती ही होती है, ये हवा में नहीं है कि किसी अधिकारी ने कब से कागज़ पर लिख के दे दिया फिर उसके बाद लेन देन करके रफा दफा कर दिया मैटर। अगर इस पर कार्रवाई ऑनलाइन की गई है तो इसका जो है विधिवत जांच भी होती है। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।